विराजित पूज्य श्री महंत रमणदास जी साहिब, महंत मामूदास जी साहिब, वयोवृद्ध चोरदास जी साहिब, और उपस्थित सभी संत वृंद, सभी को सादर सारे बंदगी। सत्संग में उपस्थित सदगुरु के प्यारे सभी हंस भक्त जन, माता और बहनों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक साधुवाद। आज आप हम सबको जो है मालूम है कि सदगुरु बोलाराम जी साहिब के अनन्य शिष्य गंभीराम जी साहिब की माता जी धनीभाई जी की जो है आज पावन पुण्य तिथि है। इस तिथि के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति आज भी ये सत्संग का आयोजन है और इस सत्संग कार्यक्रम में हम आप सभी लोग सदा विश्वास के साथ भक्ति भावना से ओतप्रोत होकर के आज इस प्रांगण में मंदिर के सामने बैठ करके सदगुरु कबीर साहब की वाणी का जो है रसास्वादन अमृत पान कर रहे हैं। ये बहुत बड़े परम सौभाग्य की बात है। इतने लोग माता बहनें घर परिवार को छोड़ करके, काम काज को छोड़ करके संत आश्रम में सत्संग में आकर के बैठे हैं और अपने जीवन कल्याण की जो है ज्ञान भक्ति योग की जो बात बार बार जो दोहराई जा रही है, वो बात सुनने के लिए सुन करके समझ करके और अपने जीवन में धारण करके जीवन जीने के लिए हम लोगों को अवसर मिला है। माता बहना बाता मत करो भाई, भाई बाता मत करो। अरे हमारा एवढ नहीं तो हेलो देवे तो कोई तो जो ध्यान करे हेलो को हेलो देवड़ो ध्यान मत करो। आप लोग सत्संग में विराजे हो और अपने जीव का कल्याण करने के लिए, इस लोक में सुख प्राप्त करने के लिए जो है संत का जो है ज्ञान आपके जीवन में होना चाहिए। इसलिए देखो वाणी के माध्यम से जो है कबीर साहब ने हम आपको क्या बात बताई है कि गुरु मेरे बूटी अजब पिलाई। करीब करीब मेरा विश्वास है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं या बैठे हैं, उनके पास में जो है कि संजीवनी बूटी है, वो अमर जड़ी है जो गुरु महाराज ने आपको कृपा करके जो है बताई है। अब उस नाम रूपी जो है कि अमर जड़ी को, संजीवनी बूटी को आपको दे तो दिया, बख्शिश तो कर दिया। अगर आप सत्संग में बैठ करके शांत नहीं रह सकते हो तो घर पर बैठ करके आप उस जड़ी का क्या सदुपयोग कर सकते हो? अरे यहाँ तो जो है आप लोगों को बात ताजी ताजी बात सुनाई जा रही है, समझाई जा रही है कि गुरु महाराज ने जो नाम दिया वह वो अजर अमर बनाने वाला है। उस नाम से जो आपको स्नेह है यानी प्रीत है, तो आप जो है उस नाम को घर में, खेत में, खलियान में, किसी भी काम काज को करते हुए
उस नाम को जो है आपको जपना चाहिए, श्वासोश्वास में जो है याद रहना चाहिए। इसलिए जो कोई थोड़ी बहुत भूल पड़ जाए या कोई जो है माया मोह का जो है ज्यादा कोई जो है जोर ऊपर आ जाए, तो हम सत्संग में जाकर के बैठे संतों की वाणी को जो है ध्यान लगा करके सुने। कि थोड़ी बहुत जो है कोई रंज आ जाती है ना, थोड़ी हवा तेज चलने से जो है वो उड़ जाती है, तो वाणी के प्रताप से। अरे भाई, आप लोगों को, हम आप सबको जो है कि वाणी इसीलिए मिल रही है कि ऐसे ऐसे बड़े महापुरुषों की हमारे ऊपर कृपा है, इसलिए हमको वाणी मिल रही है। नहीं तो लोगों को तो पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है, आप हम सबको तो वाणी मिल रही है। और उस वाणी का आदर करना सीखो कि इतनी अनमोल वाणी जो है हम लोगों को जो है सुनाई जा रही है, उस अनमोल वाणी को हम हमारे हृदय में जो है धारण करें। देखो, इसके अंदर जो है विधान बताया, विधि बताई कि नाम औषधि। गुरु ने जो नाम दिया है वो तो आप सबको याद है। अगर याद है तो बहुत बड़ी बात है। खाली याद ही नहीं, उस नाम का जो है जाप भी करते हो, स्मरण भी करते हो, और करते करते उसी के ध्यान में जो लीन हो जाते हो, तो सबसे बड़ी बात नाम का जाप करते करते आपका जो है ध्यान अंतर में लग जाता है और ध्यान में लीन हो जाते हैं। तो उस बात के बारे में तो कहना ही क्या, उसके लिए कोई शब्द भी नहीं है। लेकिन ऐसा जो है होने के लिए हमको कुछ अपने जीवन में नियमों का पालन करना पड़ेगा। और वो सबसे बड़ा नियम है कि हमारे जीवन में जो है चंचलता नहीं हो। ज्यादातर लोगों के जीवन में आज भौतिकवाद के युग को देखते हुए और लोगों की जीवन शैली को समझते हुए बहुत ज्यादा चंचलता जीवन में लोगों के बढ़ गई, और उस चंचलता के कारण से वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो हम जो है कि वाणी सुन करके अपनी चंचलता को शांत करें। और चंचलता किसकी है? मन और इंद्रियों का जो ज्यादा प्रभाव होने के कारण से जीवन में चंचलता होती है। जब मन और इंद्रियां जो है इतनी जो है कि अभी नहीं होगी, उनका प्रभाव ज्यादा नहीं होगा, शांत स्वभाव रहेगा, तो चंचलता जीवन में नहीं होगी। अब कबीर साहब ने जो है कि स्पष्ट कर दिया कि नाम रूपी साधन को आपको गुरु महाराज ने कृपा करके बता दिया। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि कोई जड़ी बूटी या दवा जो है आपको दी जाती है, तो उस दवा को पीने के लिए या तो आप जो है कोई कटोरी लोगे या किसी गिलास में लोगे या कोई और बर्तन में डाल करके उसमें कुछ और मिला करके आप उस जो है दवा को जो है पिएंगे, तो वो तो बाहर की बात है। लेकिन कुदरत ने हमारे आपके जीवन में ऐसी सुविधा कर दी कि नाम रूपी जड़ी को जो है जिज्ञा रूपी कटोरी से जो है उसके अंदर जो है हिला करके उसके ऊपर जो है ये नाम का जो है कि साधन जो है कि निरंतर करके, यानी इस जिज्ञा से शुरू में जो है जितना आप जिज्ञा के द्वारा जो है नाम का साधन कर सकते हो, सुमरण कर सकते हो, तो नाम का ज्यादा सुमरण करते करते हमारी जिज्ञा पर मिठास का एहसास हो। यानी महापुरुष कहते हैं जैसे जैसे जो भक्त साधना करता है या संत साधना करता है और साधना में जो है जितना जो है ज्यादा नाम का जाप करता है, तो उस नाम के जाप से जो है जिज्ञा के ऊपर मिठास मिश्री से भी मीठा
ऐसा एहसास होगा। अगर जब करते हो तो गुरु महाराज ने जो नाम दिया उसका जो है जब करते हो यानी माला फेरते हो तो आपकी जिभ्या के ऊपर अमृत से भी जो है ज्यादा जो है मीठा जो है एहसास होता है। राम रस मीठा रे कोई पीवे संत सुझा। जब ऐसा एहसास होगा तो जीवन आपका शांत होगा। यानी जीवन के अंदर जो जहर है कर्मों का जहर, ये रस हम क्यों पी रहे? नाम का जप करने की जरूरत क्या है? इसलिए जरूरत है कि हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में जो जहर भरा हुआ है, इस जहर को जो है कि मिटाना है। अब भाई किसी को जो है जहर चढ़ गया है तो उस जहर को मिटाने के लिए कोई न कोई तो जो उपाय करना पड़ेगा ना। हम सभी लोग जो बैठे हैं सबके जीवन में कर्म का जो प्रभाव है, कर्म का जहर चढ़ा हुआ है। इसलिए जब जहर आदमी के चढ़ा हुआ होता तो उसको होश नहीं रहता, वो व्याकुल रहता है। जहर जब चढ़ जाता है ना तो वो आदमी व्याकुल हो जाता है। तो कर्म का जहर चढ़ा है और फिर जो है किसी को सांप का जहर चढ़ा तो थारमा तो ले जावे कि नहीं ले जावे, जाड़ा झटका दिलावे कि नहीं दिलावे। लेकिन यहाँ पर जो है कर्म का जहर चढ़ा, इसलिए संत के पास में वो को जी कौन है? ये संत महात्मा जो है कि नाम का जो है कि क्या करते हैं? नाम का पंखा फेर करके, नाम का जो है कि सुना करके आपके कर्म के जहर को उतारने के लिए जो है ये संत गुरुजन है। इनके पास में जाने का प्रयोजन है, इन आश्रमों में जो है जाने का प्रयोजन है, इस सत्संग में बैठने का प्रयोजन है कि कर्म का जहर उतर जाए, कर्म से जो है छुटकारा हो जाए। तो इस कर्म के छुटकारे के लिए जो है कि जाप तो करना पड़ेगा, भजन तो करना पड़ेगा। नाम औषधि रसना कटोरी काहीं के पीवत कुमति गई मोरी। अब नाम के रस का पान किया तो असर क्या हुआ? कुमति गई, कुमता गई, प्रकट भई क्षमता। अरे रमता से रुचि मानी, ये लालच लोभ मोह ममतारी मिट गई खेचा। सजनों, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि भोलाराम जी महाराज ने ये नाम जो यहाँ ला करके हम आप सबके जीवन में जो है प्रकट किया है, सुनाया है। अरे इतनी खुशी होनी चाहिए, इतना राजी होना चाहिए, इतना आनंद का अहोभाव जीवन में होना चाहिए कि मेरे को गुरु का नाम मिला। इतना शक्तिशाली कल्याण करने वाला जो नाम रूपी धन हमको मिला है। महापुरुषों ने तो इस नाम रूपी धन के लिए बहुत बड़ी बात की है कि नाम हमारी पूंजी है, नाम मेरा धन है, वहां पूंजी से लगा मेरा मन है। भाई नाम रूपी पूंजी है। अरे संत कितने दयालु है कि आप सबके जीवन में नाम रूपी जो है पूंजी जो है दी है। अब कोई तो उस पूंजी से मालामाल हो जाएगा, कोई पूंजी से कंगाल का कंगाल रह जाएगा। पूंजी होते हुए भी एक हीरा भी किसी के पास में होता है तो वो मालामाल हो जाता है। और अगर उसी हीरे को जो है पोटली में बांध करके तिजोरी में जो है डाल करके ताला दे करके बैठ जाए तो उस हीरे का क्या उपयोग है? गुरु ने जो है नाम दिया तो जीवन सुधार करो, और जीवन सुधार करो तो पहला सुधार क्या होना चाहिए? हमारे आपके जीवन में संयम होना चाहिए। और वो संयम शुरुआत हम कहां से करें? खाने और पीने का संयम। लोगों को पता नहीं है कि कब क्या खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, किस लिए खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए कि हमको इतना खाने से जो हमारा काम चल सकता है। पशु जैसे चलते ही रहते हैं वैसे नहीं, जितनी आवश्यकता हो इतना ही जो है कि खाना चाहिए। उससे अधिक खाओगे तो उसका जहर बनेगा। और जितना पचा सकते हो, रोटी नहीं पचा सकते हो तो भात कैसे पचाओगे?
बचाने के लिए भी क्षमता चाहिए ना। और अगर आप लोग जो है किसी बात को बचा लेते हो, समझ लेते हो, तो आपका जीवन अच्छा रह जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा खाने पीने का संयम होना चाहिए और बोलने चालने का भी संयम होना चाहिए। लोगों के जीवन में न तो खाने पीने का संयम है, न बोलने चालने का संयम है। अब नाम तो आपको दे दिया है, लेकिन आपने संयम का पाठ पढ़ा नहीं, जीवन में आपके संयम हुआ नहीं, और बिना संयम की साधना आपसे हो नहीं सकती। आप पालती मार करके जो है कि भजन में बैठोगे तो एक भूत नहीं अनेकों भूत आपके सामने खड़े हो जाएंगे, और वो भ्रम के भूत। आप लोग आरती संध्या आरती बोलते हो तो उसमें पहली आरती जब हम आप लोग बोलते हैं तो उसमें पहली लाइन जो है बोलते ना, उसमें लिखा गया है कि पहली आरती प्रेम प्रकाशार भ्रम कर्म रा करिया। ये कोई दूसरा भ्रम कर्म नाश करना तो अपना खुदा करना। और भ्रम कर्म का नाश भाइयों जब ही होगा जब हमारे हृदय में गुरु महाराज के प्रति जो है तो प्रेम होगा, आत्मिक प्रेम। प्रेम के बिना कोई कुछ होने वाला नहीं है। हमें जो है कि इतने लोगों को बुला करके बिठा करके सामने बैठ करके जो प्रेम का पाठ ही तो पढ़ाया जाता है कि हम किसी जो है बात को जो है बीच में नहीं लाए। सत्संग में बैठ करके केवल और केवल भक्ति भजन के भाव को ही सामने रखना चाहिए, बाकी किसी बात को जो है सामने नहीं लाना चाहिए। अब रही बात कि लोग ऐसा क्यों नहीं कर पाते, ऐसा इसलिए नहीं कर पाते कि लोगों की बहुत आकांक्षाएं हो गई, इच्छाएं बहुत ज्यादा हो गई, पावर कम है और इच्छाएं बहुत ज्यादा है, और उन सारी इच्छाओं को जो एक साथ में पूरा करना चाहते हैं तो किसी की नहीं हुई, रावण की भी नहीं। तो इच्छाओं को जो है ज्यादा महत्व नहीं दें। कबीर साहब की साखी आप लोग सुनते हो, हम साधु लोग हैं, आप भक्त लोग हैं, हम आप सबके लिए जो है वो साखी कारगर है, सिद्ध है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा न रहूं साधु भूखा। इससे ज्यादा जो है हम कुछ चाहेंगे तो पाप करना पड़ेगा, पाप से दुख पाना पड़ेगा, फिर भक्ति भजन का जो है काम नहीं होगा। इसलिए साहब ने कहा कि आप अपने जीवन को साधो। आज इस वाणी के प्रसंग से ये बात आ गई कि सुकुमन के घर भया आनंदा। आज माताजी धन्यबाई जी की बरसी क्यों मना रही? माताएं तो बहुत हुई ना, हम आप सब माँ से जन्म लिए हुए लोग हैं, लेकिन उस माँ की जो है विशेषता यह रही कि पहली बात तो उन्होंने जो है कि संत को जो है जन्म दिया, इसलिए वो जो संत की माता रही। दूसरा, जन्म देने के बाद में संत की माता होने के बावजूद उन्होंने जो है संत सेवा की और भजन भी किया, संत सेवा भी की और भजन भी किया, और अपना भजन तो किया सो किया, और काफी लोगों को जो है इस रास्ते से जोड़ा भी, ज्ञान के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, नाम सुना करके यह ज्ञान प्रकरण किसी न किसी प्रकार से लोगों को जो है तो भक्ति के मार्ग में जोड़ने का काम भी किया। इसलिए जो है आज उनका ये मंदिर भी बना हुआ है, ये इतना दिव्य और भव्य जो है आश्रम बना हुआ है, और इसमें आप हम सब बैठ करके जो है भक्ति भजन की किलोल कर रहे हैं, तो उनके भजन का पुण्य प्रताप। इसलिए महापुरुषों ने कहा सिद्ध गया ही पूजिए, सिद्ध रिया ही छोड़। और पलटू साहब जैसे महापुरुष ने तो बहुत कुछ लिखा है कि धन जननी, धन भूमिका, धन नगरी, धन देश, धन करणी, धन सुकुल, जहाँ संत भये परवेश। तो ऐसे जो है सिद्ध संत
नीचे धने के आयो तो ऐसे सिद्ध महापुरुषों की जो है तपोस्थली पर आप लोग जो है आए हो, तो ये तप का प्रभाव आपके जीवन में होना चाहिए। इस जगह का प्रभाव होना चाहिए कि भाई ये कौन सी जगह है, किस जगह पर बैठे हैं। जगह जगह का भी कारण होता है। मैं जो 2-3 बात कहता हूँ उसमें जगह का भी कारण होता है। तो आज आप हम ऐसे संत सपूत और उनकी जो है तो माता की जो है ये तपोस्थली ऐसी जगह पर बैठे हैं, तो हमारा ध्यान जो है भजन में लगना चाहिए। स्वतः जो यहाँ बैठने के बाद में जो है ध्यान भजन में लगना चाहिए। और हमको हमारी सुरती ऐसी जो है संयमित साधना, स्वर साधना हो कि स्वर हमारा सद जाए। सुकुमार के घर भैया आनंदा, या तो दुख के जाल में बैठे, उनको तो आनंद कैसे हो सकता, उनको तो आनंद बाहर की वस्तु मिले तो होता है। लेकिन जो है सुकुमार की जब बात आई, स्वर जब सद जाते हैं, शांत चित्त जब स्थिर हो जाता है, और शांत चित्त के स्तर की स्थिरता में जो है कि श्वास जो चल रहे हैं, वो श्वास जो है कि थोड़ा ही चलता। सुकुमार कोई मान लो जो है घंटा 2 घंटा नहीं चलता। सुकुमार के लिए 5-6 श्वास का ही जो है बराबर समय रहता, बाकी तो जो दूसरे घर में प्रवेश हो जाता। तो वो 5-6 जो है श्वास हमारे जो आते हैं, लेकिन हम उनका जो है ख्याल रखेंगे और ध्यान की स्थिति में होंगे, तब जो है हम शून्य स्थिति में होंगे, तभी जो है श्वास का जो है कि पता चलेगा। नहीं तो ऐसे जो है कि कहने से जो है उस श्वास का पता नहीं चलेगा। जो 8 पैर श्वास के ऊपर जो है कि अपनी दृष्टि रखते हैं, उनको जो है इसी साधना की बात जो है प्राप्त होती है। इसलिए महापुरुष ने कहा, सुकुमार के घर भयो आनंदा, मिट गयो तिमर उदय भयो चंदा। एकाएक जैसे सूर्य उदय होते ही जो अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से सारे कर्म का अंधारा, सारी मोह माया का, कर्म के जाल का सारा जंजाल जो है ज्ञान के उदय होते ही जो है दूर हो जाता है। इसलिए सुरती सुहागन भर भर लाई, पीवत अमृत कबू न अगाई। भजन करते करते कभी थकते ही नहीं है। उसका जो है रसास्वादन इतना होता है कि वो रस पीते रहे, उससे तृप्ति कभी होती नहीं। श्वास में जो है वो रस मिलता रहे। इसलिए साहिब ने कहा, सुगमन सुरती भई मतवाड़ी, कबू न लागे विषय कुमारी। ब्रह्मा नारद रेल उगाई, खोजत शंभु ध्यान लगाई। प्रेम प्रीत भर पिया जो कोई, के कबीर अमर भये सोई। गुरु मेरी बूटिया अजब पिलाई, भयो सुचेत मिट्टी दुतियारी। बोलो सतगुरुदेव की जय।